यूपी में राहुल की एंट्री, हो रही सियासी कमेंट्री। राहुल को अखिलेश माया की शुभकामना, सियासत में बनेगी नई संभावना। विपक्षी एकता का ताना बाना, 24 में दोस्ती का नया तराना। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये शेर आजकल यूपी की सियासत पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी ने उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने ये साफ हरगिज नहीं किया है कि वो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 राज्य और 46 जिले पार कर चुकी है। तमिलनाडु में आगाज के बाद से अब तक 108 दिन का सफर तय किया जा चुका है। अभी भी 448 किलोमीटर का सफर बाकी है और विपक्ष को एक करने की कांग्रेस की अनकही कोशिश भी लगातार जारी है। अब यात्रा देश की सियासत में अहम स्थान रखने वाले सूबे उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाली है। ये वही सूबा है जो देश भर में आराम से चलने वाली राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को कुछ ब्रेकर्स से मुखातिब करा सकती थी। हालांकि राहुल बड़ी ही सावधानी से इन ब्रेकर्स पर से गुजर गए हैं। देश की सियासत में एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश से आता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से 2 बड़े राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को साथ लेना भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। उन्होंने इस बाबत दोनों ही पार्टियों के प्रमुख यानी अखिलेश यादव और मायावती को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की इस चिट्ठी के लिए उन्हें धन्यवाद कहा और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। हालांकि वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश के बाद मायावती ने भी ये रवायत दोहराई। उन्होंने भी राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं और राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने के लिए लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। यूपी के प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने यात्रा में जाने को लेकर भले कुछ न कहा हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को शुभकामनाएं देकर ये संदेश जरूर दे दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से जरूर साथ मिल सकता है। राहुल की चिट्ठी पर शुरुआत में जो बात सामने आई थी कि राहुल के न्योते को मायावती और अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया है और इसी के साथ विपक्षी एकता का सपना भी टूट गया है। हालांकि इन दोनों के ही दिग्गजों का भारत जोड़ो यात्रा को शुभकामना देने भर से ही विपक्षी एकता की उन संभावनाओं को अभी जीवित रखा है। सीधा मतलब ये है 2024 की लड़ाई के बाद जो परिणाम आएगा, अगर संभावना बनी तो साथ आ सकते हैं। विकल्प खोल कर रखा है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर भारत जोड़ो यात्रा के लिए लिखा, प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से ज्यादा एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के मकसद से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आपका अखिलेश। अखिलेश ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि भले ही यात्रा में शामिल न हो रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं वो यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं। भले ये बात सबके सामने खुलकर न कह रहे हों, उन्होंने एक रास्ता अभी खोल कर रखा है। इसी मौके पर मशहूर शायर बशीर बद्र ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। आप भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अखिलेश और मायावती के इस रवैये को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।